इसी के ऊपर प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो शांत और अशांत पर ही है और इसी के नीचे मैंने दूसरा सवाल भी दिया। क्यों? अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। क्यों? ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों नमस्कार। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का प्यारे साथियों नमस्कार, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों हम लोग जो है आज इस वीडियो लेक्चर में जो है कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और आज इस वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये प्रश्नावली 1.4 के ऊपर हम लोग बात करने के बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली हमारा बिल्कुल अंतिम चैप्टर, अंतिम प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली खत्म करने के बाद हम बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की ओर। ठीक है ना? तो इसमें सवाल बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है शांतिपूर्वक देखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में हमें बात करनी है परिमेय संख्याओं की, और परिमेय संख्या मैंने यहाँ पर लिखी है। इस परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बटा q के रूप में हो, जहां पर q जो है 0 के बराबर ना हो, मतलब हर जो है आपका ये 0 के बराबर ना हो। साथ ही साथ p और q, जो p और q है ये सअभाज्य संख्याएं हो। सअभाज्य संख्या मतलब ये कि जिसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्याएं। ठीक है ना? जैसे मैं बात करूं अगर कि ये आपका 3 हो गया और 7 हो गया, तो 3 और 7 में कुछ भी उभयनिष्ठ है नहीं, तो ये जो है आपकी सअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो ये जहां पे p और q आपकी सअभाज्य संख्या है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 7/3 ये एक प्रकार की परिमेय संख्या बन सकती है ना? तो ये ध्यान देने वाली बात है। हमें टोटल आज परिमेय संख्याओं के ऊपर ही बात करनी है कि परिमेय संख्या क्या की क्वालिटी क्या होती है। तो फिलहाल मैं आपको याद दिलाऊं, परिमेय संख्या की दो क्वालिटी होती है। देखिए जरा ध्यान से, मैं पहले आपको बताता हूं कि जो परिमेय संख्या होती है इसकी क्वालिटी कौन कौन सी होती है और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये परिमेय संख्या वास्तव में है कि नहीं है। देखिए मेरे भाई, जो परिमेय संख्या होती है इसकी दो क्वालिटी होती है। परिमेय संख्या की दो क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी को देखेंगे कि पहली क्वालिटी हमारी क्या है। जो परिमेय संख्या इसकी दो क्वालिटी, पहली क्वालिटी ये है कि अगर मान लो कोई संख्या है जो दशमलव के बाद, जिसे मैंने यहां लिखा 2 दशमलव, दशमलव के बाद एक या दो अंक के बाद रुक गई, दशमलव के एक या दो अंक के बाद अगर रुक जाती है तो वो परिमेय संख्या होती है ना? जो संख्या दशमलव में है लेकिन ये अंश बटा हर के रूप में नहीं है, दशमलव में है, तो ये दशमलव के एक अंक या दो अंक के बाद अगर रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या है। ठीक है ना? और जो संख्या दशमलव के बाद रुक जाती है वो तो परिमेय संख्या होती है। इस परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, मतलब वो परिमेय संख्या आपकी शांत है। ये ध्यान वाली बात है कि हमें परिमेय संख्या दो कैटेगरी देखनी है, जिसमें से पहली परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई संख्या दशमलव के रूप में दी है और दशमलव के बाद रुक जाती है एक अंक या दो अंक के बाद, तो वो परिमेय संख्या ही होगी, लेकिन उस परिमेय संख्या को बोलेंगे कि वो शांत परिमेय संख्या है। शांत मतलब एक अंक या दो अंक के बाद रुक गई दशमलव के बाद। ठीक है? उसके बाद मान लिया जाए कि अगर आपके पास दशमलव है, दशमलव के बाद आया 3 3 फिर 3 फिर 3 या फिर 2 2 ऐसे अगर आ रहा है, ये रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है, तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। मतलब ये कि दशमलव के बाद संख्या रुके ना, लेकिन बार बार रिपीट करे। जैसे यहां पर दशमलव के बाद 3 3 3 3 बार बार आ रहा है ये, तो जो संख्या दशमलव के बाद रुके ना लेकिन बार बार रिपीट करे, वो भी परिमेय संख्या ही होती है। और उस परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक ना? तो परिमेय संख्या दो तरीके की होती है, एक तो आपका शांत होता है, एक आपका अशांत आवर्ती होता है। शांत कब होगा? जब दशमलव के एक अंक या दो अंक के बाद रुक जाए,
अशांत कब होगा? जब दशमलव के बाद संख्या रुके ना बल्कि बार बार रिपीट करे, उसको भी हम लोग बोलेंगे कि अशांत आवर्ती संख्या है, लेकिन वो परिमेय संख्या ही रहेगी। एक चीज और समझो बेटा ध्यान से, अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या की क्वालिटी क्या होती है कि अपरिमेय संख्या जो होती है, जैसे मान लिया जाए कि 1 दशमलव आ गया 2, फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 2, उस बाद फिर 1 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, ये रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ते चले जा रहा है। इसका मतलब ये देख रहे हैं क्या कि दशमलव के बाद संख्या ना तो रिपीट कर रही है और ना ही रुक रही है। यहाँ पे तो संख्या दशमलव बाद रिपीट कर रही है ना, बार बार आ रही है। तो दशमलव के बाद संख्या ना तो रुके और ना ही रिपीट करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये ध्यान वाली बात है कि दशमलव के बाद संख्या किस तरह की है। अगर दशमलव के बाद संख्या 1 अंक या 2 अंक बाद रुक गई तो परिमेय संख्या, या दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट कर रही है और रुक नहीं रही है तब भी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन दशमलव के बाद संख्या ना तो रुके और ना ही रिपीट करे, उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की दो क्वालिटी है, एक शांत है और एक क्या है, अशांत है। शांत कब होगा? जब दशमलव के बाद 1 अंक या 2 अंक के बाद रुक जाएगा तो शांत हो जाएगा। अशांत कब होगा? जब दशमलव के बाद संख्या रुके ना बल्कि बार बार रिपीट करता रहे, तो ऐसी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होती है। तो परिमेय संख्या यहाँ पर दो क्वालिटी है, एक परिमेय संख्या शांत होगी, एक परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगी। वही जी मैंने यहाँ लिखा है क्या कि जो परिमेय संख्या है इसकी दो क्वालिटी है, एक शांत दशमलव प्रसार का है, एक अशांत दशमलव प्रसार का है। परिमेय संख्या एक शांत दशमलव प्रसार का और एक जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का। शांत कब होगा इसके लिए मैंने यहाँ पर बताया, अशांत आवर्ती कब होगा इसके लिए मैंने यहाँ पर बताया। तो ये ध्यान वाली बात है कि परिमेय संख्या दो क्वालिटी होती है, एक आपका शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। कब होगा ये मैंने इसको यहाँ पर एग्जाम्पल रूप लिख दिया कि अगर ऐसा कुछ कहीं पे दिखाई दे तो आपको शांत और अशांत परिमेय संख्या पता चल जाएगी। लेकिन सवाल में आपकी संख्या इस रूप में नहीं दी रहेगी, बल्कि वो जो है बटे के रूप में देगी, मतलब इस तरह दिया रहेगा आपका। तो अगर इस तरह दिया रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है? ये ध्यान वाली बात है। तो बेटा इसके लिए मैंने यहाँ पर शांत के लिए, यहाँ पर अशांत आवर्ती के लिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, जिसके आधार पर हम ये पकड़ सकते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या बटे में जैसे दिया हो, अंश बटार के रूप में दिया हो, तो पकड़ेंगे कैसे कि वो शांत है कि अशांत है। हम भाग करने नहीं जाएंगे, दशमलव उसको नहीं लाएंगे, बल्कि बिना दशमलव में लाए ही उसको पकड़ना पड़ेगा कि वह शांत है या अशांत है। ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान देना है हमको कि परिमेय संख्या दो क्वालिटी की होती है, या परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक परिमेय संख्या शांत होगा, एक परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगा। शांत कब होगा? जब दशमलव के 1 अंक या 2 अंक के बाद रुक जाएगा। अशांत आवर्ती कब होगा? जब दशमलव के बाद रुके ना लेकिन बार बार रिपीट करे, तो आपका परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या एक शांत एक अशांत। यहां पर मैंने लिखा परिमेय संख्या एक शांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के बाद उसका प्रसार रुक जाए। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के बाद रुके ना बल्कि बार बार रिपीट करे, शांत न रहे। तो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा, एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन हमें दशमलव के रूप में न दिया जाएगा बल्कि इस रूप में दिया जाएगा, तो हमें पकड़ना पड़ेगा कि कब ये शांत होगा कब अशांत होगा, क्या उसके लिए शर्त है। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या दो प्रकार की, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दोनों चीज होती हैं। अब देखिए ध्यान से, जो परिमेय संख्या होती है ये P बटा Q के रूप में होती है। अगर मैं भाग करूंगा तो समझ में आएगा ये। तो P बटा Q के रूप में अगर है तब पकड़ना है कि वह शांत है कि अशांत है। उसके लिए मैंने यहां पर कुछ केसेस लिखे हुए बताए हैं, तो इसी बेस पे चलना है। देखिए मैंने लिखा है यहां पर है कि Q जो आपका हर में दिया है उसकी बात कर रहा हूं मैं। Q
Q बराबर लिखा है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। मतलब अगर Q का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, बताया गया था आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। Q का अभाज्य गुणनखंड करता हूं और उसमें 2 और 5 आता है तो वह जो है आपके शांत दशमलव प्रसार में आएगा। लेकिन अगर Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है या इनके अलावा कुछ और आता है तो अशांत आवर्ती होगा। मैंने यहां पर नॉट इक्वल लगाया भी है, जिसे लिखा भी हूं यहां पर क्या, जो आपके m और n होंगे, m और n ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब ये कि जो जीरो शुरू होती है, जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, 2 3 4 ऐड डॉट बढ़ता जाएगा ये। तो m की जगह n की जगह जीरो भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, शांत दशमलव प्रसार कब होगा, इसलिए मेन बात यहां पर है, मैं लिखा यहां पर क्या कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में, ध्यान देना है, जो Q का अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया, Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए, ध्यान दीजिएगा जरा, केवल क्या है आपका 2 आए, या केवल 5 आए, केवल 5 आए, या 2 और 5 आए, या दोनों आ जाए। ये कहने का मतलब है, अर्थात ये कि कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार का होगा कब, जब Q के या हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए, या केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों में से कोई भी आ जाए, या दोनों आ जाए, तब भी आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें लिखा हूं क्या, Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड भी आए, मतलब ये कि 2 और 5 के अलावा कोई अगर तीसरा आ गया, जैसे मान लो यहां पर मैं अगर बात करूं तो मैंने कहा भैया आपके पास 27 है, 27 है, इसको सॉरी यहां पर मैंने कहा कि 18 है, 18 को हम काटेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे आएगा 1, तो ये 2 तो ठीक है। 2 के अलावा अगर कोई दूसरा आ गया, दूसरा कुछ आ गया, तो ये आपका जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। केवल 2 आता है, केवल 5 आता है, या 2 और 5 दोनों आता है तो शांत बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही चेक करना है। तो हमारे पास, जैसे मैं एग्जाम्पल रूप में समझा दूं आप लोगों को, देखिए ध्यान से, मैं इस चीज को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। मिटाने के बाद आपको समझा दूंगा कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, बहुत ही केयरफुली देखिएगा, तभी आप पकड़ पाएंगे कि परिमेय संख्या कब शांत होती है, कब अशांत होती है। देखिए मैं जिससे बात करूं, अगर यहां पर मैंने कहा कि भाई चलिए हमारे पास हो गया 7 बटे में हो गया 16, ये एक प्रकार की परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है, कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए जो हर में दिया है, हर में आपका देख रहे हैं 16 दिया है, ये हर में दिया है, इस हर का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इस हर का करेंगे क्या बेटा, अभाज्य गुणनखंड। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान जरा, ये करेंगे 16 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से कटने वाला है, 2 से कटेगा तो आएगा आपका 8, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 2, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि मैं इसको ले सकता हूं क्या, 7 बटे में 16 को ले सकते हैं 2 2 2 2 2 कितनी बार आ गया, 2, तो 2 के पावर में 4। और मैंने कहा कि जब हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या 5 आए, फिलहाल तो यहां पर 2 आ रहा है, हमें जिसकी आवश्यकता है वो आ गया, 5 भी अगर आ जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो 2 आ गया, तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार आपका जो है इसका शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। बस यही सिंपल चीज है। एक चीज और देखिए ध्यान से, जैसे हमने कह दिया 10 बटे में आपका, 10 बटे में हम मान लीजिए हमारा हाँ 10 बटे में मान लीजिए हमने कह दिया बेटा 18 है, 10 बटे में 18 हो गए। अब ये चेक करना है कि ये शांत है कि अशांत है ना, चेक करना है। तो अगर मैं हर को चेक कर, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आएगा, देखिए 2 कटेगा आएगा 9, फिर 3 काटेंगे तो आएगा 3 त्रिके 9, फिर 3 काटेंगे हो जाएगा 1। इसका मतलब ये कि मैं इसको लिख सकता हूं 10 बटे में 2 आया एक बार तो 2 के पावर 1, 3 आया 2 बार तो 3 के पावर 2,
तो देखने हैं क्या हम लोग कि यहाँ पर ये 3 आ गया जो गड़बड़ कर रहा है। अगर 5 होता तो काम चल जाता, 2 होता तब भी काम चल जाता, लेकिन 3 आ गया, इसका मतलब ये गड़बड़ है। तो जब 3 के पावर में कुछ दिख गया तो ये आपका हो जाएगा अशांत, है ना, अशांत आवर्ती। यही तो आपको पकड़ना है मेरे भाई, कि अगर हर में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो हो जाएगा अशांत। और अगर 2 और 5 आता है, चाहे यहाँ पर केवल 5 आ जाए तभी चल जाएगा काम, 2 और 5 दोनों आ जाए तभी काम चल जाएगा, लेकिन इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ तीसरा अगर आ जाता है, मैंने लिखा ही है, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी आए तो ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये केस हमारे पास है। ऐसे ही आपके सवाल प्रश्नावली में दिए हैं और उनको हम लोग पढ़ के लगाएंगे, ठीक मेरे भाई। तो मैं अब आप लोग इसको नोट लीजिएगा, मैं इसको मिटा करके हम लोग चलेंगे डायरेक्ट प्रश्नावली पर और देखेंगे कि सवाल हमारा क्या है और क्या कहता है सवाल, उसको लगाते हैं, ठीक है। देखिए तो प्यारे साथियों, हमने जो है अभी देख लिया है कि कब जो है परिमेय संख्या शांत होगी और कब परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगी। इसी के ऊपर प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो शांत और अशांत पर ही है और इसी के नीचे मैंने दूसरा सवाल भी दिया। क्यों? अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्यों, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि सवाल हमारा कहता क्या है और कैसे हम सवालों को लगाएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.4 का, और इस प्रश्नावली 1.4 में जितने भी सवाल होंगे मात्र 3 ही सवाल है, जिसमें से मैंने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 लिखा है। इसके बाद एक सवाल और है, उसको भी हम लोग 5 मिनट के अंदर देख लेंगे। तो फिलहाल प्रश्न 1 यहां पर है और प्रश्न 2 है, और ये जो है प्रश्नावली 1.4 के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल ये दिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल हमारा कहता क्या है। तो मेरे भाई, ये पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हमें पता ये करना है कि बिना भाग किए हुए परिमेय संख्या कौन शांत है और कौन अशांत है। मतलब यहां पर 2 बातें कह रहा है कि एक तो आपका शांत की बात कर रहा है और एक आपका अशांत आवर्ती की बात कर रहा है, और ये हमें बिना भाग किए हुए बताना है। तो मैंने बताया था कि जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आता है वो शांत होगा। जैसे इस हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है, ये शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा आ गया, कुछ और भी आ गया तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि किसी भी परिमेय संख्या को शांत और अशांत बताने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे यहां पर है, ये पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने में मैंने 10 सवाल लिखे सारे के सारे प्रश्न नंबर 1 के हैं। प्रश्न नंबर 2 का भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहे हैं, और इसके टोटल जो है 10 विभाग मतलब 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 करके। तो इनको बताना है कि जो परिमेय संख्याएं दे रखी है ये शांत है कि अशांत आवर्ती है, ये बताना है। तो उसके लिए मैंने बताया कि इसमें जो हर रहेगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो शांत, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ गया तो अशांत। ये पूरी बात है, ठीक है ना। देखिए, तो पहला सवाल दिया है 13 बटे में 3125। अब ये में चेक करना है कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर स्पेस छोड़ा हुआ था। देखिए ध्यान से, ये आपका 3125 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले तो ये 5 कटेगा, 5 से काटेंगे आएगा 6 5 30, एक बच गया 5 दूना के 10, और ये बच गया 5 5 25। फिर 5 कर सकता है, ये 5 कटेंगे तो आएगा 5 कम में 5, एक बच गया 5 दूना के 10, फिर 5 5 25, अगेन 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा तो आएगा 5 दूना के 10, और ये जाएगा 5 5 25। फिर 5 से कटेगा तो 5 से कटने का मतलब ये कि आएगा 5 कम में 5, और फिर 5 से इसको काटेंगे ये आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हम देख रहे हैं क्या कि जो 3125 है
3125, इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है। 1 2 3 4 5, मतलब 5 के पावर में 5 आया है। और जब 5 के पावर में 5 आ जाए या केवल 2 के पावर में आ जाए या 2 और 5 दोनों में से कोई आ जाए तो वो शांत होता है। तो एकदम पूरा क्लियर है कि जो 13 बटे में 3125 है ये शांत है। तो हम ये लिखेंगे यहां पर क्या, इसको ऐसे लिखेंगे यहां पर कोष्टक में कि शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ये इसका जो है दशमलव प्रसार कैसा है भाई, शांत है। दशमलव प्रसार इतना हमें केवल लिख के छोड़ देना और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आप जब भी पहले क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसके नीचे ये अभाज्य गुणनखंड उसके सामने दिखा देंगे कि हमने ऐसे पता किया इस चीज को। मैंने बहुत शॉर्टली किया है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन लिख दिया कि ये आपका शांत है, ठीक ना। अब उसके बाद ये तो क्लियर हो गया, हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि 17 बटे में 8 ये शांत है कि अशांत है। देख लिया जाए तो हर में आपका 8 दिया है, इस हर को हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, इसका भी हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 8 दिया है तो 8 का करते हैं भाई, 8 आपका कटेगा पहले 2 से, 2 से काट लो बचेगा 4, फिर 2 से काट लो बचेगा आपका 2, फिर 2 से काट लो बचेगा आपका 1। इसका मतलब 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3, 2 आया 3 बार तो 2 की घाते 3, 3 आ गया, सॉरी 2 आ गया केवल। तो इसका मतलब अगर 2 भी खाली आ जाता है तो ये शांति ही होता है, मैंने बताया था इसको। तो कहने का मतलब ये जो 17 बटे में 8 है ये भी आपकी परिमेय संख्या शांत है। क्या है, शांत है, या केवल इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार, या शांत में लिख दिया, समझ जाइए आप लोग ये दशमलव प्रसार संख्या शांत है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 64 बटे में 455, तो सेम वही काम करना है, 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सेम वो काम करना है, ठीक ना। और जैसे ये मैं हल कर रहा हूं उसी तरह हल करिएगा आप लोग। 455 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 455 ये आपका 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो पहले 5 से काटते हैं इसको, ये आएगा 5 9 45, फिर 5 कम में 5, उसके बाद 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 7 कम में 7, बच गया आपका कितना, ये बचा आपका 7 कम में 7, 7 91, 13 बच गया। चलिए उसके बाद 13 से काटेंगे तो आ गया आपका 13 कम में 13। देखिए अब यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि जो 455 मेरे भाई है इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 5 आया, 7 आया, 13 आया, 5 गुणे 7 गुणे 13 है ना। अब यहां पर 5 तो ठीक था, लेकिन 5 के अलावा एक तो आपका 7 आ गया और एक तो आपका 13 आ गया, और मैंने कहा कि 2 और 5 के अलावा कुछ अलग अगर आता है तो आपका अशांत आवर्ती होगा। तो यहां पर जो 64 बटे में 455 है ये अशांत आवर्ती है, तो इसको मैं मिटा करके लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि ये वाला जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती, ठीक ना। और इसके आगे कुछ करना ही नहीं, अशांत आवर्ती। चलिए सेम इसको भी करना है, तो 15 बटे में 1600 दिया है, चूंकि ये 15 बटे में 1600 आपका 5 से कट सकता है, तो पहले आप इसको 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 ऊपर आएगा 3, और ये काटेंगे तो 5 3 15 बचेगा, एक बचेगा 5 गुना के 10, ये आ गया 320। मतलब हमें इसको चेक करना है कि ये आपका शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर दिया है आपका 320, तो करते हैं भाई इसको भी काटेंगे 320 को, 320 को काटते हैं, 320 काटेंगे, पहले कटेगा 2 से, 2 से कटेगा आएगा 2 1 में 2, 6 दुना के 12, फिर 0 उतर जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आएगा 8 दुना के 16, 0 उतर जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आएगा 40, उसके बाद 2 से कटेगा आएगा आपका 20, फिर इसके बाद जो है 2 से कटेगा आएगा आपका 10, फिर 2 से कटेगा तो आएगा आपका 5, और ये अब तो अब लास्ट में 5 से कट जाएगा तो 5 1 में 5। इसका मतलब ये है कि जो 320 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 आया कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 और 5 की घात भैया 1 लिख सकते हैं, 2 और 5 आ गया, इसका मतलब शांत है, क्योंकि 2 और 5 जब भी आता है तो शांत ही होता है। तो ये 3 बटे में 320 शांत है,
तो इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि ये जो है आपका शांत है। ये क्या है आपका शांत है, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। तो 4 क्वेश्चन तो हमने पता कर लिया कि इसमें कौन कौन शांत है कौन अशांत है। अभी 5वां 6वां 7वां बाकी है। देखिए मैं 5वें को चेक करता हूं तो 5वां आपका दिया है 29/343। इसको भी काटेंगे भाई 343 को, तो 343 को काटते हैं भाई। पहले ये दिया है 343, 343 किससे कट जाएगा आपका, आई थिंक मेरे ख्याल से 7 से कट जाएगा क्या, 7 चौके 28, 7 से काट के देखते हैं इसको। पहले 7 से काटेंगे तो आएगा 7 चौके 28, ये आपका हो जाएगा 6, 7 9 63। फिर उसके बाद 7 से काटेंगे तो आएगा 7 कम में 7, फिर 7 से काटेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब ये कि 343 जो है उसको लिख सकते हैं 7 के पावर में 3, और ये गड़बड़ है क्योंकि 2 और 5 नहीं आ रहा है। 2 और 5 के अलावा 7 आ गया हर का अभाज्य गुणनखंड। तो जब ये 7 आ गया तो ऊपर जो आपका ये वाला दिया है ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती लिख देंगे और उसके आगे कुछ लिखना ही नहीं। चलिए ये भी हमने पता कर लिया। इसको चेक करने की, इसको हल करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, पहले पे दिख रहा है हमको। आज जब दिख रहा है मेरे भाई ना तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए कि ये शांत है। तो इसको हल ही मत करो, बस लिखो डायरेक्ट क्या शांत है, पहले से चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको शांत हो गया ये। चलिए अब इसको देखो 8वें 7वें वाले को 2 है 5 है लेकिन एक गड़बड़ आ गया 7 नहीं आना चाहिए, 2 और 5 होता तो शांत हो जाता। ये आपका जो है अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। चलिए अशांत आवर्ती, चलिए ये हो गया हमारा। तो कितने तक हो गए, 5 6 7 हो गया। अभी 8 बाकी है। 8 में दिया है ये आपका 6/15, ये तो आपका 6/15 3 से कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 3 5 15। तो ये कटेगा तो पहले हम इसको काट दे रहे हैं, सिंपल बना दे रहे हैं। 3 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15। अरे मेरे भाई नीचे तो 5 आ गया, एकदम सिंपल ये है, 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये आपका दशमलव प्रसार इसका शांत है। हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या है आपका शांत है। ठीक है ना। इसको भी देखिए 35/50 है, ये 5 से कर सकता है, 7 5 35, 7 5 35, ऊपर आएगा 7 और इसको 5 काटेंगे तो आएगा कितना, 5 का में 5, ये 10 हो जाएगा। सिंपल ये भी है, 10 है। इसका मतलब हमें 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 10 को काटेंगे 2 से तो आएगा 5, 5 काटेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब 10 बराबर हो सकता है 2 गुणे 5। तो भैया जब 2 और 5 आता है तो शांत हो जाएगा। ये भी आपका शांत है। चलिए इसको भी हमने शांत कर लिया। उसके बाद जो है 77/210 है। 210 को काटेंगे भाई, 210 देखो किससे किससे कट रहा है आपका, तो 210 है। 210 को काटते हैं, पहले ये कटेगा 2 से और 2 से कटेगा मेरे बच्चे तो आएगा आपका 2 का में 2, 5 दूना के 10। चलिए फिर 2 से काटेंगे आएगा 5 दूना के 10, फिर 5 का में 5, फिर उसके बाद 17 3 51, 17 से कट जाएगा आपका 3 आएगा और फिर 3 से कट जाएगा तो आएगा 1। गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब 210 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2, 2 2 बार आया है, गुणे 17 और गुणे 3। ये तो आपका जो है 17 और 3 मिलकर गड़बड़ कर रहा है, 17 और 3 मिलकर के। 2 और 5 अगर आता तो ठीक रहता, 17 और 3 में गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब ये अशांत है। तो यहां पे लिखेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक मेरे भाई, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, हमारे पास पहले क्वेश्चन में टोटल 10 पोर्शन थी जिसको मैंने हल कर दिया, पता कर लिया कि कौन शांत है कौन अशांत है, ये हमने जान लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 पहले प्रश्न का एक भाग है, हमें देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, मैं इसको पढ़ रहा हूं। ये कह रहा है क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्न, ऊपर मतलब प्रश्न 1 की बात कर रहा है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा था। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव को लिखिए, यहां पर है मैं भूल गया था, लिखिए
लिखिए, यहां पर लिखिए की बात कर रहा है, लिखिए जो शांत है। सो फिर से एक बार कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब जो प्रश्न एक में थी बात, ये सब ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव को लिखिए जो शांत है। मतलब अब हमें वो काम करना है, जो परिमेय संख्याएं शांत हैं उनको दशमलव के रूप में लिख देना है केवल, लेकिन उन्हीं को लिखना है जो शांत है। तो शांत इसमें एक तो आपका ये वाला है, ये वाला भी है, उसके बाद शांत ये भी है, और एक ये है छठवां वाला, सातवां, ये आठवां वाला है और नौवां वाला है, ये सब शांत है। अशांत की बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे बोल रहा है क्या कि जो शांत है, मतलब जो शांत है उनको दशमलव में लिखना है, दशमलव में लिख के छोड़ देना है। तो बाकी चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं, जो शांत नहीं है मतलब अशांत है, इसको मिटा देता हूं और इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। जो शांत नहीं है, अशांत है, उनको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि वो हमारे किसी काम के है नहीं फिलहाल। जो शांत है उनको लेकर चलते हम लोग हैं, ठीक ना। देखिए उसको मैं मिटा रहा हूं जरा। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है जो अशांत आवर्ती थे उसको मिटाकर केवल शांत वाले छोड़े। ये शांत वाला, इसको मिटाता हूं, ये पता चल जाएगा शांत है। ये जो शांत है उन्हीं को मैंने केवल छोड़ा है, बाकी सबको मिटा दिया है, अशांत आवर्ती वाले को मिटा दिया गया है। अब उसके बाद जो शांत है इनको मुझे दशमलव के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन को समझिएगा कि हम दशमलव कैसे लिखेंगे, आराम समझ में आएगा। जैसे मान लो कि पहला ही दिया है 13 बटे में 3125 दिया है। अब इसको दशमलव में कैसे लिखा जाएगा, भाग तो करना नहीं हमको है, बिना भाग किए कैसे दशमलव में बदला जाए इसको। तो देखिए, आप इसको दशमलव में बदलने के लिए पहले हर का जैसे अभाज्य गुणनखंड किए थे, सेम वैसे ही करिए। पहले 3125 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए मैं कर दे रहा हूं, एक करेंगे समझ में आ जाएगा। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका पहले 5 से कटेगा, आएगा 6 5 30, उसके बाद 5 गुना के 10, 5 5 25, फिर काटेंगे 5 से तो आएगा 5 का में 5, उसके बाद 5 गुना के 10, फिर 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो आएगा 5 गुना के 10, 5 5 25, अगेन 5 से काटेंगे तो आएगा 5 का में 5, सॉरी 5 5 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 का में 5। इसका मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं क्या कि जो 13 बटे में 3125 था, इसको लिख सकते हैं क्या 13 बटे में, इसको लिख सकते हैं पूरा, काटने के बाद 1 2 3 4 5, 5 की पावर में 5 लिख दो, इतना हमको मिल गया, ठीक है ना। 5 की पावर में 5 आ गया। अब एक बात सुनो ध्यान से, 5 की पावर में 5 आ गया, अगर 2 के पावर में 5 होता, चूंकि देखो इधर 2 और 5 का गुणा करने पर ये आता है 10, मुझे इसके मतलब 10 में या 100 में बदलना रहेगा, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तब ये 0 में आ सकता है। मैंने क्या कहा यहां पर कि 5 है, अब इसको मुझे किसी तरीके से 10 में या 100 में या 1000 में बदलना है। तो मेरे भाई आप देखिए, 2 है नहीं यहां पर, तो 2 की कमी है, तो जिसकी कमी दिखाई दे उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे यहां पर 2 की कमी दिखाई दे रही है, तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर 5 से नीचे और 2 के पावर 5 से मैंने ऊपर गुणा कर दिया, जिसकी कमी दिखाई दे। और देखना ध्यान से, 2 की पावर 5 की पावर में और 2 की पावर, दोनों की पावर समान होनी चाहिए, तभी काम बन पाएगा, ठीक है ना। तो मैंने 2 के पावर 5 से नीचे, 2 के पावर 5 मैंने ऊपर गुणा कर दिया। ये काम करना पड़ेगा, नीचे 2 और 5 की घात समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब ये काम हमारा ठीक ठाक करेगा। तो अब देखिए ध्यान से, आगे क्या करेंगे, बराबर ये हो जाएगा 13 गुणे ये 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 का मतलब आप ये जानते हैं, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, ये होता है 32, और बटे में इसको लिख सकते हैं क्या, 5 और 2 की घात बराबर है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 की घाते 5, इतना हो जाएगा। आगे फिर गौर करेंगे, बराबर में गुणा करना है, तो 13 दुना के हो जाएगा 26, 26 के 6 हासिल आया 2, 13 तिया 39, 39 और 2 हो जाएगा आपका 41, बटे में 2 5 10, 10 के पावर में 5। इतना अगर आपने कर लिया तो मेरे ख्याल सवाल लग जाएगा। अब देखिए 10 की घाते 5 है, तो 10 की घाते 5 है,
तो हम क्या करेंगे कि इधर से 5 अंक के बाद 5 अंक के बाद 0 लगा देंगे। जैसे यहां पर आपका मिटा दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा यहां पर मिटा दे रहा हूं। ये बराबर है 5 अंक के बाद 0 लगाना है, तो 6 1 4 पहले आएगा 6 1 4, 3 अंक हो गया। 2 अंक और बढ़ाना है तो 0 0 ले लो, 0 0 0.0, ये आप बदल देंगे, इतना काम करना है बस। तो यही मैंने कहा ना कि 10 के पावर में कुछ लाना पड़ेगा, और इसको लाने के लिए 2 और 5 की घात बराबर होनी चाहिए। बराबर नहीं है तो आप जिसकी कमी रहेगी उसको गुणा कर दीजिए, हो जाएगा बराबर, ठीक ना। एक और देखो जरा ध्यान से, यहां पर 17/8 दिया है, तो 17/8 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अरे करना ही क्या, इसको लिख लो बेटा ना, 17 में इसको लिखेंगे 2 के पावर में 3। अब यहां पर 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो जिसकी कमी दिखाई दे उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, 5 के पावर 3 से ऊपर और 5 के पावर 3 से नीचे गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया मैंने, गुणा करिया तो कितना आ गया हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये गुणा करने पर कितना आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 17 गुणे इसका करेंगे आएगा 125, और बटे में आ जाएगा कितना, हाई देखो दोनों घात समान तो आएगा 2 गुणे 5 की घाते 3 होल पावर 3 कर देंगे, इतना कर देंगे। थोड़ा सा मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं, चौथे वाले को, चौथा वाला हमारा क्या था, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, चौथा वाला यहां पर मैं 4 वाला यहां कर दे रहा हूं, सॉरी पॉइंट नंबर 4 हमारा था कितना था, 15 बटे में 15 बटा था 1600, और इसको हमने काटा था तो आया था 3 बटे में आपका 320, इतना हमारे पास आया था। तो फिर इसको हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब ये है कि 17 गुणा 125 में करेंगे, तो 17 का गुणा जैसे ही हम लोग 125 में करेंगे, 17 का गुणा 125 में कर लेते हैं भाई। गुणा करने पर कितना आएगा, ये गुणा करेंगे तो आएगा 7 5 35 के 5 हासिल आया 3, फिर इसके बाद 7 गुणा के 14, 14 3 हो जाएगा 17 हासिल आया 1, फिर 7 एक में 7 1 हो जाएगा 8। उसके बाद ये आएगा 5 2 1, ये हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 8 10 1 11, और ये हो जाएगा 1 1 2, कितना आ गया, ये हो गया 2125। तो आएगा हमारे पास कितना मेरे भाई, ऊपर गुणा करने पर आ गया 2125 आ गया, और बटे में 5 गुना के 10 तो 10 की घाते 3। अब मैंने कहा कि 10 की घाते 3 है, तो इसका मतलब दशमलव हमें इधर से, मतलब इधर से चलना है, 3 अंक के बाद लगाना है, तो 1 2 3 अर्थात ये आएगा 2.125, बस इतना काम खत्म, बिना भाग के हमने बदल दिया। सेम काम यहां भी करना है, तो वही काम करते हैं। इसको भी देखो जरा ध्यान से, क्या कर लेंगे हम लोग इसको, बस कुछ करना नहीं है। जैसे 320 का पहले अभाज्य गुणनखंड करो, 320 का करेंगे तो 320 का काटेंगे, ये 2 से कटेगा आएगा 2 1 में 2 6 दुना के 12, फिर 2 से काटेंगे आएगा 8 दुना के 16, फिर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 40, फिर 2 से काट देंगे तो आएगा हमारे पास 20, फिर 2 से काट देंगे तो आएगा हमारे पास 10, फिर 2 से काट देंगे तो आएगा 5, फिर 5 से काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 5 में 5। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर में 6 आ रहा है। तो लिखो मेरे भाई, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां पर क्या बराबर में लिखेंगे, यहां पर 3 बटा, ये हो जाएगा 2 की घाते 6, एक 5 भी है तो 5 की घाते 1। अब देखो 2 की घाते 6 है, 5 घाते 1 है, बराबर नहीं है, कौन कम है, 5, तो जिसकी कमी है उसको बराबर करो। बराबर करने के लिए एक घात है, 5 की कमी अभी है, तो आप 5 की घाते 5 से ऊपर गुणा कर दो और 5 की घाते 5 से नीचे भी गुणा कर दो, इतना काम करना है, सिंपल एक बात है। अब ये 5 घाते 1 5 घाते 5, इसका मतलब ये आ जाएगा 5 की घाते 6, ये मिलेगा। अब देखो दोनों की घात 6, इसका मतलब 0.6 अंक के बाद लगेगा। इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से राइट साइड से काउंटिंग करेंगे, इधर से चलेंगे तो ये ध्यान देना है आपको, इधर से काउंटिंग करेंगे 6 अंक के बाद 16 लगा लेंगे। सेम ये आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत इसमें बात नहीं करनी है, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा कि दशमलव में कितना आ रहा है। ये मैं इसको भी दिख ले रहा हूं, यहां पर दशमलव देखो। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 1 की कमी है, तो इसमें आप क्या करिए कि
5 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा और 5 की घात 1 से नीचे गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो आएगा 5 3 15 के 5 हासिल आया 1, 5 गुना के 10 और 10 हो जाएगा 11। उसके बाद इधर गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, एकदम सिंपल ये भी है। 2 की घात 3 और 5 घात 3, इसका मतलब ये आ जाएगा 10 की घाते 3 कर सकते हैं इसको। 3 अंक के बाद सम लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.115, बस ये मिल गया हमको। बाकी ये काम तो आप देख कर ही कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 5 है, 2 नहीं है, तो 2 से नीचे गुणा कर दो, 2 से ऊपर गुणा कर दो, ऊपर आएगा 4 और बटे हो जाएगा 10। एक अंक के बाद सम लगाएंगे तो आएगा 0.4, इसको तो लगा सकते हैं 0.7 आ जाएगा। सिंपल एकदम है, बदल दिया हमने, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बहुत ही सिंपल है। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें दशमलव बदलने के लिए नीचे 10 के पावर में लाना बहुत जरूरी है। लाने के लिए चाहे 2 की कमी हो चाहे 5 की कमी हो, जिसकी कमी रही उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे कैसे भी करके 10 बनाएंगे और 10 में पावर जितना आ गया उतने अंक के बाद 10 लगा देंगे, बस कहानी खत्म। ये सिंपल था हमारा। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका। अभी एक क्वेश्चन और बचा है मेरे भाई, तो उसको हम लोग भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता क्या है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो प्यारे साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बड़े बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 तो मेरे ख्याल से 5 मिनट का ही सवाल है, बस समझना आपको है। चलिए मैं समझाता हूं। पहले सवाल को पढ़ने से पहले, सवाल लगाने से पहले एक चीज समझ लीजिए। मैंने बता चुका है आप चीज को। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लिया जाए कि 4.12 है, मतलब दशमलव के बाद संख्या रुक गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपकी परिमेय संख्या है। क्या है आपका? परिमेय संख्या ये। और यह परिमेय संख्या शांत होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक ना। दशमलव के बाद संख्या अगर रुक जाती है, बढ़ती नहीं है, तो परिमेय संख्या ही होती है और वह परिमेय संख्या शांत होती है। दूसरी बात मैंने ये कहा था क्या कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास 1.222222 लिखा जाए, डाट डाट बढ़ता जा रही है, तब भी आपकी परिमेय संख्या ही होती है। और इस परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा परिमेय संख्या अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या की 2 क्वालिटी होती है, एक तो दशमलव के बाद रुक जाए और एक दशमलव के बाद रुके ना, बल्कि बार बार रिपीट करे। तो इस बार बार रिपीट करने का मतलब है, इसको लिख सकते हैं क्या, 1.2 के ऊपर बार। तो 2 के ऊपर बार का मतलब जो संख्या 2 है यहां पर, ये बार बार रिपीट कर रही है, रुक नहीं रही बल्कि बार बार रिपीट कर रही है, तब भी ये परिमेय संख्या ही होती है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि अगर आपकी दशमलव के बाद संख्या, जैसे मान लो 1.25345 फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 5 2 ऐसे डाट डाट बढ़ता जा रहा है, मतलब संख्या दशमलव के बाद रुक नहीं रही है और ना ही रिपीट कर रही है, तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जो यहां पर दिख रही है ना, ये आपका बेटा अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती। तो ये ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्या केवल एक क्वालिटी, लेकिन परिमेय संख्या की 2 क्वालिटी होती है जो मैंने यहां पर लिखी हुई है। अब इसी को पकड़ करके सवाल नंबर 3 दे रखा है यहां पर है। एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता क्या है। देखिए ये कह रहा है क्या कि कुछ वास्तविक संख्याओं, यहां पर है कि दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, यहां पर नीचे दिए गए हैं। फिर कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें चेक करना है कि जो संख्या दे रखी है परिमेय संख्या है कि नहीं। और मैंने बताया कि परिमेय संख्या की 2 क्वालिटी होती है ना। फिर कह रहा है क्या कि यदि वह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपसे कह रहा है। तो भाई पहले तो चेक करो कि इनमें से कौन कौन परिमेय संख्या है। देखो इधर यहां पर पहला पॉइंट दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आने के बाद रुक गई, डॉट डॉट नहीं दिया है, इसका मतलब संख्या आगे बढ़ नहीं रही है, बल्कि दशमलव के 9 अंक आने के बाद रुक गई है।
तो मैंने कहा दशमलव के बाद संख्या अगर रुक जाती है तो वो परिमेय संख्या ही होती है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या कि यह परिमेय संख्या है। ये जो संख्या देख रहे हैं आप लोग मेरे भाई, ये बच्चे आपका परिमेय संख्या, मैं इसको रेड पेन से लिख दे रहा हूं, रेड मार्कर से। ये हो जाएगा आपका ये परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या, और मैंने कहा कि ये परिमेय संख्या है लेकिन दशमलव के 9 अंक के बाद रुकी है, तो रुक जाने के बाद इसका मतलब वो शांत होता है। तो यहां पर क्वेश्चन देंगे ऐसे कि शांत है, शांत, बस इतना और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए ध्यान से, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में हम देख क्या रहे हैं कि 0.120, फिर 1200, फिर 1200, फिर 1240, अर्थात ये कि पहले तो 12 के बाद 1 जीरो था, फिर 2 जीरो हो गया, फिर 3 जीरो हो गया, फिर 4 जीरो हो गया, फिर आगे 5 जीरो सकता है, फिर आगे 6 जीरो सकता है, ऐसे बन सकता है। इसका मतलब संख्या, ये जो संख्या आप देख रहे हैं बेटा, ये संख्या आपकी जो है रुक नहीं रही है बल्कि बढ़ती जा रही है, और ये भी नहीं, रिपीट भी नहीं कर रही है। दशमलव के बाद संख्या न तो रुक रही है और न ही रिपीट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद संख्या न तो रुके न ही रिपीट करे, वो तो अपरिमेय संख्या होती है। तो फिलहाल ये जो संख्या देख रहे हैं आप लोग हैं, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। बस ये तो हमें चेक करना था, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या कैसी है? अशांत आवर्ती है, क्योंकि रुक नहीं रहा ये, तो हो जाएगा अशांत आवर्ती। चलिए अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट में देख क्या रहे हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगाया हुआ है। बार का मतलब ये 9 संख्याएं फिर रिपीट करेंगी, बार बार रिपीट करेंगी। तो जो संख्या बार बार रिपीट करती है उसके ऊपर बार लगाते हैं, और वो संख्याएं एक प्रकार की परिमेय संख्या ही होती है। यहां पर देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या ही होती है। तो ये भी आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ये भी हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। ठीक मेरे भाई, तो परिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या कौन सी है? अशांत, ये हो जाएगा अशांत, ठीक ना, अशांत आवर्ती। बस इतना ही लिख के छोड़ देना है, और यही आपका क्वेश्चन का डी एंड होता है। तो क्वेश्चन पूरा खत्म, प्रश्नावली 1.4 खत्म। प्रश्नावली 1.4 खत्म होने के साथ साथ ये वास्तविक संख्या भी पूरा खत्म, क्योंकि टोटल 4 प्रश्नावली थी जो हमने हर एक एग्जाम्पल और हर एक सवाल प्रश्नावली के लगाकर खत्म कर दिए हैं। अब मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है मेरे चैनल को जल्द से जल्द ग्रोथ करवाएं। सभी साथी मेरे पूरा वीडियो देखा करें, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में मेरे वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि मेरा वीडियो जल्द से जल्द ग्रोथ हो। आपका सपोर्ट हमें बहुत आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की। इसलिए सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सभी साथियों से मैं लेना चाहूंगा अलविदा, ठीक है, टाटा बाय बाय।